नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गुप्ता ATC एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने जो लास्ट क्लास ली थी वो थी यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट हमारी पार्ट 3 थी। इसके बाद हम आज जो शुरू करेंगे वो पार्ट 4 यानी कि चौथा लेक्चर हम नंबर सिस्टम का स्टार्ट कर रहे हैं। इस चौथे लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप यूनिट डिजिट का ही एक क्वेश्चन करें और वहीं से शुरू करते हैं फिर रिमाइंडर थ्योरम। और जिन्होंने यूनिट डिजिट की क्लास नहीं देखी वो देखें और उसके पहले वाली भी वीडियो देखें ताकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें। तो मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। फिर पूछा है मैंने इकाई का अंक ज्ञात करिए या तो इकाई का मान ज्ञात करिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। आप इकाई का अंक कैसे करेंगे? क्या आप इनका 1 का 2 बार 2 का 2 बार ऐसे गुणा करते जाएंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको ध्यान देना है, कल मैंने 2 चीज़ें बताई थी। किनका फिक्स होता है 0 1 5 6। इनका इकाई का मान कैसा होता है? फिक्स। इसका मतलब जब भी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपको उलझे हुए क्वेश्चन दिखे, वहाँ मैक्सिमम प्रश्नों में आपको ये फिक्स वाला जरूर ध्यान देना। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0 तो है नहीं, 0 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1 है, चलिए अच्छी बात है। 5 भी है, 6 भी है। अब बताइए 5 का कितना होगा? 5। 6 का कितना होगा? 6। 5 छक्का 30। लास्ट में क्या गया? 0। इसका मतलब 0 सबको कर देगा 0। तो ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया हमारा 0 यूनिट यानी इकाई का 0। ऐसे ही आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे जोड़ वाले हो चाहे गुणा वाले। जब भी इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो हम अपने हिसाब से जो हमने पढ़ा उसी के हिसाब से हम करेंगे, बाकी कुछ भी यहाँ पे हम नया नहीं करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आए तो फिर बताइएगा। फिर हम शुरू कर रहे हैं आज पार्ट 4 हम शुरू करते हैं, और पार्ट 4 में हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं शेष फल प्रमेय। ये जो टॉपिक है आज का शेष फल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, इसको हम ये वाला जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 4 भाग 4। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीक़ों से किया हुआ है। कई सारी उसमें बातें बताई हुई हैं कि जब सम हो विषम हो या सम विषम हो तो सबके लिए अलग अलग तरीके उन्होंने दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो समझने में। जहाँ आप एक प्रश्न समझें तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आप कैसा भी प्रश्न, आपको कुछ भी उसमें विचार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग देने बस बनना चाहिए बस। तो चलिए मैं पहले सीखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सिखाता हूँ। अभी यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान रहे। मैं अगर आपसे कहूँ 5/4, मैं कहूँ 5/4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 5 में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 का भाग लगाने पर शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि जब 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका शेष बचता है कितना? 1 बचता है। यहाँ पे शेष बचता है 1। ठीक है, तो ये 1 शेष बचा। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि आप जो है 4 का और पहाड़ा पढ़िए कि जो 5 से ऊपर चला जाए। तो एक बार तो हो गया 4 × 9 4, शेष बचा 1। एक हो गया 4 दूनी 8 जो कि 5 से क्या है? ज़्यादा है। जैसे ही 4 दूनी 8 पढ़ें तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ध्यान दीजिएगा, कितना बचेगा? -3। चूँकि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें ये बार बार समझना पड़ेगा, गलती नहीं करनी कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो जब रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता तो एक तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर हम कम पढ़ते हैं
नहीं पढ़ पाते तो अगर -3 निकालें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, इससे इसको घटा दीजिए -3, यानी इसमें भी कितना आंसर आया 1। यानी दोनों लिहाज से हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 है। और सीखते हैं। अभी तो स्टार्टिंग मैं कहूँ मैंने यहाँ पे दिया 11/12, यानी 11 में किसका भाग लगाना है 12 का। जैसे ही आप 11 में 12 का भाग लगाएंगे तो अब बताइए रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे। अभी रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा -1, समझ गए -1, क्योंकि मैंने यहाँ पे भाग लगाया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो आप क्या कर देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 12 - 1, यानी आपका कितना हो गया, यानी आपका कितना हो गया, ठीक है। और समझते हैं, मैं आपको प्रश्न दूँ यहाँ पे 36 की घाते 36/37, इसमें मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर बताइए क्या है, तो आप क्या करेंगे 36 और 37। अभी मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के पास है, या तो एक कोई ज़्यादा है ऊपर वाला या तो एक नीचे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। इसमें आप जैसे ही 37 का 36 में भाग लगाएंगे, चूँकि 36 है आपका 37 से छोटा, इसलिए आएगा कितना -1। तो जब -1 आएगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -1 भाग में कितना है 36 और नीचे कितना हो गया 37। तो जैसे ही आप -1 और पावर में कितना है इवन की और पावर में है इवन जब भी होता है और ब्रैकेट में माइनस साइन वाला कोई संख्या बैठी होती है तो उसका जो होता है वो होता है प्लस में, यानी हो जाएगा प्लस। और ये अब ये प्लस कैसा है प्लस का 1, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो गया 1, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो गया 1। और समझते हैं और आगे चलते हैं। मैं लिखूँ, आप करते भी जाइएगा। मैं लिखूँ 9/8, बताइए कितना रिमाइंडर। 8 में 9 का देंगे कोई पावर नहीं, यानी कि 1, और यही क्या है आपका। धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैं कहूँ 15 और यहाँ पे मैं कहूँ 7, फिर बताइए कितना होगा। तो जैसे ही मैं आपको 15/7 लिखा, आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 1 कैसा है पॉजिटिव, यानी ये आपका हो गया पॉजिटिव, यानी यही आपका क्या है। दूसरे लिहाज से निकालना है, आप और आगे बढ़ के निकालना चाहते निकाल सकते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ी 15 से ज़्यादा चला जाए, 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 3 21, 15 में से 21 गए कितना -6। चूँकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर होगा, इससे इसको घटा देंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि हर दशा में रिमाइंडर पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। हर दशा में रिमाइंडर पॉजिटिव ही आना है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट का भी दिमाग थोड़ा सा कहीं ना कहीं घूमता है कि ये कैसे। तो मैं बता दूं, अभी सिर्फ हम छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। लेकिन क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, किस तरीके से आए वो बात की बात है, लेकिन बनेगा सब ये। और जो लोग रिमाइंडर शेषफल ना समझ पा रहे हो, मान लीजिए बहुत ही बेस जिनका कमज़ोर हो, तो वो समझ लें जब हम बात करते हैं कि वो हम किसकी बात करते हैं, जो भी हम ऊपर लिखते हैं और जो भी हम नीचे लिखते हैं, तो ये जो भी हमारा नीचे होता है वो कहलाता है हमारा क्या भाजक, और ये क्या होता है हमारा भाज्य होता है। तो जरा देखिएगा हम लोग कैसे बचपन में पढ़ते थे, ऐसे ये 16 ये 15, ये भाजक ये भाज्य। यहाँ क्या लिखते थे भागफल, और यहाँ क्या लिखते थे शेषफल। अगर आप ऐसे देंगे तो शेष कितना हो गया 1। आपको यहाँ अभी भागफल से मतलब नहीं, ऐसा हम करते थे। तो हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन की क्लासेस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि बेसिक थोड़ी छोटी छोटी बातें हमें पता होंगी। तो आगे बढ़ चले, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ और सीखते हैं। अब इसमें मैं कहूँ, मैं प्रश्न दूँ आपको 2 की घाते 54, ठीक है, 2 की घाते 54 और नीचे मैं करता हूँ 7।
इसमें बताऊं कि शेष बताइए, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। या फिर ये प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आता है 2 की घात 54 को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या मिलेगा। 2 की घात 54 को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या ये संभव है, यूनिट डिजिट तो हम निकाल नहीं रहे कि 2 की घात 54 है तो हम यूनिट डिजिट निकाल दें पावर 4 वाली कंडीशन लगा के। अब हमें यहाँ पे नीचे ध्यान देना है, साथ पढ़ते पढ़ते कई चीज़ें आपको साथ पता चलेगी। आप अभी तक देख रहे थे तो कुछ चीज़ें कॉमन थी, कॉमन बातें ये थी कि हम जो भी चीज़ें कर रहे थे कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंस ऊपर और नीचे में डिवाइड करने पर एक ही मिले लगभग। लेकिन यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं 2 में, हम पावर को छोड़ दें तो अगर भाग देंगे तो 7 एकड़ नम 7 यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है -5, अगर इसमें हम बात करें और -5 की घात अगर 54 तो आपका और टफ हो गया, यानी 5 की पावर 54 का आप पूरा करना बड़ा मुश्किल है, दिक्कत होगी, एग्जाम हॉल पे हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले को कुछ ऐसा सेट करें कि वो नीचे वाले के आसपास हो जाए, यानी अंतर लगभग 1 का रह जाए। तो हमने क्या किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कल मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 7 है नीचे, तो 2 की कितना पावर चढ़ाएं कि 7 के आसपास है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 जा 8, तो 2 की पावर 3 होल पावर यहाँ कितना जाएगा 18। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, कल वाली यूनिट डिजिट की क्लास वो देखें, उनको पूरा समझ में आएगा। 18 3 54 हिसाब किताब बराबर, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था x की पावर होल पावर n को जब सॉल्व करते हैं तो x की पावर m इंटू n, ये आपने पढ़ा है। अब जिसको जैसे ही आप करेंगे, ये मैंने नीचे लिख दिया 7, तो जरा बताइए ये क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब 1 यानी 8। जैसे ही आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 कि माइनस का 1, प्लस का 1, पावर कितना है 18। तो 1 की घात में चाहे कुछ भी हो कितना होता है 1/7, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 1, रिमाइंडर हो गया हमारा कितना 1। ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करना, गलती नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और बात करें इसी में, और भी चीज़ें हम बताएं। मान लीजिए इसी प्रश्न में मैं ये कह दूँ, ये मैंने 54 लिख दी और यहाँ पे मैं 9 कर दूँ, तब क्या हो जाएगा रिमाइंडर, डायरेक्ट करें थोड़ा, 2 की घात यहाँ भी कितना लेंगे 3, पावर में कितना चढ़ाएंगे 18, नीचे कितना है 9, 9 का पावर पढ़ेंगे 8, तो 9 ज़्यादा है 8 से, यानी कितना बचेगा -1, पावर में कितना है 18, -1 का 18 बार गुणा करेंगे, चूंकि 18 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या जितनी भी होती है तो मान कैसा आता है पॉजिटिव, यानी आपका रिमाइंडर क्या हो गया, आपका रिमाइंडर कितना है 1, आपका रिमाइंडर कितना है 1। क्या आप समझ पा रहे हैं। इस तरीके से हम रिमाइंडर करेंगे, अभी और भी करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जैसा भी आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा टाइम जरूर ले लेकिन आपको करना चाहिए ये चीज़। तो चलिए और आगे करते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिखूं 2 की घात 126, 2 की घात 126 और नीचे हम लिख दे रहे हैं कितना 65। इसमें हमें बताना है क्या, रिमाइंडर। चलिए, तो नीचे है 65, ऊपर है 2 की पावर 126। देखते ही हम क्या समझ पा रहे हैं, हमारा दिमाग तुरंत जाएगा कि वो ऊपर हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि वो 65 के आसपास आ जाए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 की पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो 2 की पावर कितना 6, 2 की पावर 6 होता है कितना 64। आपको न पता हो तो आप मल्टीपल करके देख लीजिएगा। जैसे ही 6 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6 यानी कि 21। नीचे कितना था, हमको भाग लगाना था किससे 65 से। अब 2 की घात 6 64, 65 का 64 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों
-1 और -1 बचेगा, चूंकि पावर में कितना है, पावर में है ऑड नंबर, यानी कि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जैसे ही ऑड नंबर है तो आपको पता है कि आएगा कितना ऊपर, ऑड। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑड नंबर के बाद -1 आया और माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, हम पहले बता चुके हैं। तो आपके लिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 65 - 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 64। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 49⁻15 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। देखिए 49⁻15 - 1 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन तो करें। अभी तक मैंने जो समझाया मैं थ्योरी लिखी नहीं, बाकी सबका सेंस है। आप किसी प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं, 2⁻126 को 65 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसलिए मुझे चूंकि समझाना था, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा, तो मैंने एक प्रश्न ऐसे भी लिखा। तो इसको करते हैं, चलिए। तो पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अगर ये मैं ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमें किससे करना है, 8 से। अब जरा देखिए, आप जब चूँकि 49 है, आप जब इसको 49 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या डिवाइड करने पर आसपास है, ये एक का डिफरेंस के आसपास है, तो नहीं। 8 का करेंगे तो 8 × 7 = 56, या उसके नीचे जाएंगे तो 8 × 6 = 48, यानी 6 बार में हो जा रहा है। जरा देखिए मैं से 8 × 6 = 48, एक बचा। एक कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव, चूँकि 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 49 ज़्यादा है, यानी कि +1 की पावर 50। अरे बगल में क्या बैठा है, -1, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। ये हमने किससे देख किया। अब जैसे ही आप देखेंगे तो आप बताइए कि +1 पावर में कितना चढ़ा है, 15। अब जब नीचे प्लस है तो हमें ऊपर के इवन ऑड से कोई मतलब नहीं। जब हमें इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये आएगा प्लस, ये -1, 8, यहाँ पे क्या आ गया, 0, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आए समझ में। और तरीका भी, आप जरूरी नहीं कि जो मैंने सोचा आप वही सोच सकते थे, इसको और भी कैसे कर सकते थे। आप देख रहे हैं कि 49 और 8, अगर मैं इसको 7 की पावर 2 बना दूं तो 2 और 2 और 15 गुणा हो जाएगा, इससे बिल्कुल हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। नीचे क्या है, 8, और ये क्या है आपका -1। तो अब 8 और 7 में डिफरेंस 1 का, 8 का जैसे ही इसमें आप भाग लाएंगे साथ में, चूँकि 7 कम है तो इसलिए ये हो जाएगा -1 पावर में 30, और ये हो जाएगा आपका कितना, 8। अब -1 पावर में 30 है, 30 चूँकि है आपकी सम नंबर, तो -1 का 30 बार गुणा करेंगे तो +1, -1/8, फिर ये हो गया 0, और इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया। आप चाहे जैसे करें, आंसर वही आना। मैथ पे यही तो अच्छी बात होती है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही तो हमारा। अब ये बात की बात है कि हम कैसे सोच पाते इन्हीं चीज़ों को, बुकों में या फिर कहीं और भी कैसे बड़े उलझे हुए तरीके से, कि x की पावर a-1 जब ये विषम हो, सम हो, तो x -1 से x+1 से भाग लगाने पर, वो सब अलग बात है, उसमें आप कन्फ्यूज हो गए। और करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, और शायद वो आया भी है कई जगह पे, मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 67 + 67 67 की पावर 67 का 67 को 67 से विभाजित करने पर
शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, देख रहे हैं। चलिए ऐसे लिखिए या तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, अब तो आपसे बनने लगेगा। जल्दी करिए, कोशिश ये करनी है क्वेश्चन लिखते लिखते ही आधी चीज़ें सॉल्व हो जाए। अब ये मैं तो अभी लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल पे आपको ये सारी टाइम नहीं लगना। ऐसे प्रश्न जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम की पहली क्लास से हो, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस के दौरान बात की बात है, एग्जाम हॉल तक कितनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम देखें और हमारे आंसर आने लगे। जैसे इसको जैसे ही हम लिख किया, अब ये हुआ, देखने में लग रहा है खतरनाक, लेकिन कुछ नहीं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप उसी का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, चाहे कहीं किसी तरीके से भी सॉल्व हो, आंसर हमारा ऐसे ही है। तो ध्यान से देखिए, 67 के पावर 67 नीचे देखिए 67 है, तो जैसे ही आप इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं 67 को ऐसे कर देता हूँ, 66 कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कर दूँगा 66। तो जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 पावर में 67, यहाँ भी कितना बचेगा, प्लस का 1, यहाँ भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये कितना, जरा देखते हैं हम, तब तक लास्ट तक लेकर जाते हैं जब तक हमें रिमाइंडर नहीं मिले। पावर में है 67, नीचे प्लस की है, कोई दिक्कत नहीं, 1 + 1/66, यानी आपका क्या हो गया रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर हो गया 2, क्योंकि ऊपर कैसा है, मान लीजिए ऊपर निगेटिव होता तो क्या होता आंसर, देखिए मैं यहीं पे ये प्रश्न सॉल्व हो गया, मैं यहीं पे थोड़ा चेंज करता हूँ, 67, नीचे मैं लिख दूँ 68 में 67 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, -1, पावर में ये, फिर इसको अगर भाग लगाएंगे 67 में भी तो कितना आएगा, -1, नीचे कितना था 68, पावर में है चूंकि ऑड नंबर विषम संख्या तो कितना हो जाएगा -1, इधर भी कितना है -1, 68, यानी ऊपर कितना हो गया -2, यहाँ कितना हो गया। क्या माइनस का भी रिमाइंडर होता है, नहीं होता, तो फटाक से मित्रों क्या करो, -2 घटा दो, यानी आपका आंसर हो गया कितना 66। जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है आप उससे थोड़ा सा अलग सोचें, अगर कॉन्सेप्ट है ये तो भी आंसर भैया। मैं कहूँ अगर इसमें कि मुझे इस पे भाग नहीं लगाना था, ना लगाते तो भी आपका आंसर आता। आप सिर्फ सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने भाग लगाया, नहीं लगाते, मैं सिर्फ इस पे भाग लगाता, जैसे ही मैं इस पे भाग लगाता तो -1 की पावर 67 हुआ, बगल में क्या आएगा 67 रखा रहने दीजिए, -1 की पावर 67 यानी कितना आएगा -1, क्योंकि ऑड नंबर है, ये 67 मैंने भाग नहीं लगाया, 67 में से 1 गया, कितना आ गया 66। 66 कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 66 दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ तक दिख रहा है तो अच्छी बात है ना, दिख रहा हो तो फिर ओपन, तो 66 और यहाँ भी कितना 66, यानी आप चाहे जैसे करिए आपके इस कॉन्सेप्ट में आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे जो बच्चों से मैसेज मिले कि सर रिमाइंडर थ्योरम हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम उलझ जाते हैं। कारण उनकी गलती नहीं, कारण क्योंकि वो हर जगह पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई करते हैं, हमें कुछ भी नहीं अप्लाई करना, हमें यही कॉन्सेप्ट लेके चलना जो लंबे समय तक काम आने। तो मैं इसे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, फिर मुझे लगा कि मुझे इसी में कुछ और बता देना चाहिए कैसे आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसी को मैं चाहूँ तो 3 क्वेश्चन बना दूँ, 4 आप भी बना सकते हैं धीरे धीरे, बस आप इसे फटाक से करें, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी मेरे समझ में नहीं आए, तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखें, इसी वीडियो को, तो समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा अगर आप मन से देखते हैं। इसमें आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं आगे बढ़ा के देखूं, कि आपके फ़ायदे की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ा देखूं, समझ में नहीं। इसमें आप जरूर देखें पूरा, तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ये रिमाइंडर थोड़ा गायब हो जाएगी दिमाग से। तो ये चीज़ें और कुछ दिया जाए और करें थोड़ा सा,
चलिए और करके अब आप बता सकते हैं जो भी आपको करना हो। 35 नीचे मैं लिख दूँ 36, पावर में मैं लिख दूँ 115, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 36 35 -1 115। अब बताइए 115 कैसा है, विषम है। विषम है तो क्या करेंगे, विषम आएगा। चूंकि कभी भी रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 35। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 30। ऐसा बनेगा, बनेगा। और कि बस घाते 15 प्लस 15 बटा 16, इसमें क्या हो जाएगा रिमाइंडर। देखिए डायरेक्ट करते हैं, अब मैं कुछ स्पीड से करता हूँ ताकि 16 15 -1 पावर में 15 है, -1 ही आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा -1 माइनस का 2। चूँकि रिमाइंडर कभी माइनस का 2 नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 14। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 14। और करूँ स्पीड प्रैक्टिस और समझने के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। मैं करूँ 97 + 97 अपान 98। तो ध्यान से देखिएगा 97 में करेंगे -1, इसमें भी करेंगे -1, नीचे 98। चूँकि कभी भी रिमाइंडर माइनस नहीं होता, 98 में ये गया तो कितना हो गया 96। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये चीज़ हो गई। अब पावर में आपकी मर्जी, आप कुछ भी चढ़ाते हैं, आप कुछ भी चढ़ाइए। ये मैंने लिख दिया 37 की घाते 3 9। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 39, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 38। करिए 38 में 37 को डिवाइड करेंगे तो कितना, चूँकि यहाँ ज़्यादा तो -1 की पावर, थोड़ा स्पीड करता हूँ मैं, बात पूरा नहीं है। -1 की पावर 39 होगा तो भी कितना आएगा -1। क्यों, क्योंकि यहाँ विषम है। 38 में 39 को करेंगे तो कितना आएगा +1। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा, और -1 + 1 क्या होता है 0। 0 है तो कोई बात ही नहीं, रिमाइंडर कितना हो गया 0। रिमाइंडर हो गया आपका कितना 0। ऐसे सॉल्व करना है हमें जल्दी से। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आप इतनी सीख लेंगे तो आपसे सफिशिएंट बन जाएगी। तो हमने आपको आज अपने लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम ये पूरी बताई, आप इसे देखिएगा और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आएगी। इससे आप कुछ बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम के बाद फिर हम कल और भी पढ़ेंगे, और इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ही कुछ थ्योरिकल प्रश्न करेंगे। इस थ्योरिकल प्रश्न में हम आपको बताएंगे, काफ़ी एग्जाम में एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और हम आपके लाइक और सब्सक्राइब से उत्साहित होकर ऐसे ही आगे अपने आप को कैरी ऑन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।